Hello students, I hope you are all well. Uh, Today we are going to start with exercise 9.1. In previous classes we have discussed about the theory of this chapter. Okay, so I'll simply start with question number 1. This exercise is based on two things. First is the linear pair concept, another one is the vertically opposite concept. As well as you should know what are complementary and supplementary angles. Okay. Question number 1 is the measure of an angle complement to an angle 80 डिग्री. आपसे पूछा है कि 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा. तो क्या है कि 80 डिग्री में क्या ऐड करें कि 90 डिग्री आंसर आ जाए. आंसर इज 10. तो इसका सी पार्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 2 इज द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज. इन क्वेश्चन नंबर 2 आउट ऑफ ऑल द पेयर्स आपको डिटरमाइन करना है कि कौन से दो एंगल्स ऐड करके आपके पास आंसर 180 डिग्री आता है. कौन से दो एंगल्स ऐड करके आपके पास आंसर 180 डिग्री आता है. तो इसमें आपका ए ऑप्शन होगा. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगेन ऐड करके वी हैव टू चेक कि आंसर किस केस में आपके पास 90 डिग्री आ रहा है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है कि सम इज 90 डिग्री. आसान है, बी ऑप्शन आएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके एडजेसेंट एंगल से रिलेटेड है. तो एक बार उनका डेफिनेशन पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके. क्वेश्चन नंबर 4 का ऐसा कुछ डायग्राम है. दिस इज पॉइंट ओ, एस, आर, क्यू एंड पी. हाँ जी, आपको बताना है कि इनमें से पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं. तो क्या एंगल पी ओ क्यू और एंगल आर ओ एस. पी ओ क्यू कौन सा वाला एंगल हो जाएगा, ये वाला. आर ओ एस वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला. ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे बिकॉज देयर इज नो कॉमन लाइन. सेम वर्टेक्स पे तो है बट कॉमन लाइन नहीं है इनके बीच में. ठीक है, तो ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं कहलाएंगे. नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम एंगल आर ओ क्यू की और एंगल एस ओ क्यू. एंगल आर ओ क्यू इज दिस एंगल एंड एंगल एस ओ क्यू ये पूरा एंगल है. ये दोनों भी एडजेसेंट नहीं कहलाएंगे बिकॉज आर ओ क्यू जो एंगल है वो एस ओ क्यू का पार्ट हो गया. ठीक है, इनके बीच में कोई भी कॉमन लाइन नहीं है. वंस अगेन एंगल एडजेसेंट नहीं कहलाएंगे. इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एंगल आर ओ क्यू और एंगल एस ओ आर. आर ओ क्यू और एस ओ आर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे. इनका ओरिजिन पॉइंट भी सेम है, बीच में लाइन भी है, लाइन के दोनों तरफ और लाइनें भी हैं. तो एडजेसेंट एंगल्स की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास ऐसा कुछ डायग्राम है. क्वेश्चन नंबर 5 इज आस्किंग अस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कंप्लीट द डायग्राम. ए, बी, सी एंड डी. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्या ये वाला बी वाला एंगल और क्या ये वाला सी वाला एंगल एडजेसेंट है. आप कहेंगे नो, नहीं है, बिकॉज देयर ओरिजिन पॉइंट इज नॉट सेम. आपको रीजन देना है तो आप लिखेंगे इनका ओरिजिन पॉइंट सेम नहीं है. इसी तरह से ट्राई क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 6 भी ट्राई करके देखिए. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की. क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. आपको कुछ एंगल्स दे रखे हैं, आपको उसके कॉम्प्लीमेंट बताने. तो सी पार्ट की अगर बात करें तो वापस से वही बात, 72 में क्या ऐड करें कि 90 आ जाए. ओके, ये तो मैं लिख के बता रहा हूं बट आप सिंपली ऐसे लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ 72 इज इक्वल्स टू 90 माइनस 72 इज इक्वल्स टू 18 डिग्री. ओके, और डी पार्ट लें तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री पूछा है. नाइन्टी डिग्री में से 90 डिग्री माइनस को, जिस भी एंगल का आपसे कॉम्प्लीमेंट पूछा है अगर वो एंगल 90 डिग्री से छोटा है या उसके बराबर है तो उसको 90 डिग्री में से माइनस कर दो तो आप कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे. इसी तरह से सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इजीली निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे, आपको जो एंगल गिवन है उसमें से उसको 180 में से माइनस कर दो. क्वेश्चन नंबर 8
इसका सी पार्ट देखिए, इट इज 41 डिग्री, इसका सप्लीमेंट पूछा है। ऑफ 41 डिग्री कैसे निकालोगे, 180 में से 41 डिग्री माइनस करके, दिस विल बी 139 डिग्री। एंड सिंपली डी पार्ट में आपसे पूछा है of 117 degree, quite easily 180 minus 117 is equals to 163 degree, easy। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 की। इनमें से एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन आपको खुद से करना है दिमाग लगा के। क्वेश्चन नंबर 9 इज एन एंगल इज डबल इट्स कॉम्प्लीमेंट, लेट the angle be x डिग्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट डिग्री हटा देते हैं, ऑफ x इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स। मान लेते हैं आपका एंगल जो है वो x है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। हमको क्वेश्चन में कह रखा है द एंगल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमको क्वेश्चन ने बता रखा है द एंगल इज डबल ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। जो एंगल है वो अपने ही कॉम्प्लीमेंट का डबल है। जो एंगल है वो अपने ही कॉम्प्लीमेंट का डबल है। तो कॉम्प्लीमेंट था 90 माइनस एक्स, तो एंगल जो है x है वो 90 माइनस एक्स का डबल है। तो क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है एक्स की, 2 इंटू 90 इज 180, 2 इंटू एक्स इज 2x। सारे x एक तरफ, 2x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। सॉल्व करेंगे, 3x इज इक्वल्स टू 180, 3 को x से दूसरी तरफ ले जाएंगे, 180 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो जब x का वैल्यू 60 डिग्री होगा तो उस केस में आपके पास x जो है अपने कॉम्प्लीमेंट से डबल होगा। इसी तरह से तीसरा 10th वाला क्वेश्चन कर सकते हैं आप। 10th वाले क्वेश्चन में इक्वेशन कैसे बनेगी कि आपका जो एंगल है x, वो अपने ही सप्लीमेंट का, x का सप्लीमेंट होगा 180 माइनस एक्स, वो अपने ही सप्लीमेंट का 3 टाइम्स है, और फिर से आपको x का वैल्यू निकालना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के यूज करके बना है। मैं इसके तीन पार्ट्स करा रहा हूं, बाकी के आप खुद से ट्राई कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बी पार्ट, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फॉर यू। ये एंगल x है, ये एंगल 80 डिग्री है, और ये एंगल x। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि किसी भी लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे टोटल एंगल एट द ईदर साइड ऑफ द लाइन इज 180 डिग्री। मतलब कि x प्लस 80 डिग्री प्लस x, इन तीनों को ऐड करके आंसर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। रीजन क्या है, लीनियर पेयर। ये तीनों एंगल लीनियर पेयर है। तो यहाँ पे 2x का वैल्यू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, 2x का वैल्यू आ जाएगा 100 डिग्री, और सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू 50 डिग्री मिल जाएगी। होपफुली अभी तक आप ये इक्वेशन सॉल्व करना सीख चुके होंगे। ओके, इसका नेक्स्ट लेता हूं मैं ई पार्ट। इधर एंगल 40 डिग्री है, इधर एंगल x प्लस 20 डिग्री है, और इधर एंगल x है। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखो, ये ऐसी वाली लाइनों की बात करो, ये वाला एंगल x है, इस पॉइंट पे अपोजिट वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना हुआ, x हो गया। ठीक है, कैसे हुआ, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अब आपके पास क्या हुआ, इस लाइन की बात कर रहे हैं, ये 40 डिग्री है, ये x है, और ये x प्लस 20 है। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, 40 डिग्री प्लस x प्लस 20, तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। 40 प्लस 20 इज
60, 2x plus 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 180 में से 60 माइनस करेंगे तो आपके पास बचता है 120। तो x की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री अपॉन 2, जो कि होता है हमारे पास अगेन आंसर इज 60 डिग्री। ठीक है, और एक लास्ट पार्ट और करके दिखा देता हूं मैं, डी पार्ट फटाफट से। डी में एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, ये एंगल 2x दे रखा है, ये एंगल x दे रखा है। आपको बताना है कि x का वैल्यू क्या है। तो वापस से देखो, फिगर तो ये वर्टिकली अपोजिट डायग्राम का बना है, मगर अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा रोटेट करें, अगर हम इसे थोड़ा सा रोटेट करें तो ये लीनियर पेयर का बन जाता है। ठीक है, तो हमको इसे रोटेट करके देखना है। आमने सामने वाले एंगल नहीं है यहाँ पे, ध्यान दो बात को, अड़ोसी पड़ोसी एंगल है, तो ये लीनियर पेयर बन गया। यहाँ पे x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये सॉल्व कर चुके हैं हम, 3x की वैल्यू आई 180 डिग्री के बराबर, तो x आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। ओके, सो विद दिस रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी योर होमवर्क। आज के लिए बस इतना ही। 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है मेरी तरफ से, बाकी आप लोग क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, फिर अपन अगली एक्सरसाइज पे कल चलते हैं। चलो, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।